अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज हम मैट्रिक क्लास चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन इसको डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले सेट हमारे पास कहलाते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। और किसी भी सेट्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे देखें नेचुरल नंबर का सेट क्या है, 1 2 3। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, ये फर्क है इन दोनों में। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो जीरो से ग्रेटर देन हो, +1 +2 +3। जीरो से लेस देन हो, -1 -2 -3, इस तरीके से लिखा जाए। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीप्लायर्स हों। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीप्लायर्स नहीं होते। फिर प्राइम नंबर्स क्या हैं, जो जो डिवाइजर जो है वो सिर्फ अपने ही हों, ठीक है, ये आपके पास कहलाते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके डिवाइजर एक से ज़्यादा हों। जैसे 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके डिवाइजर जो है वो क्या है, एक से ज़्यादा है। फिर हमारे पास कहलाते हैं क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, हम जैसे लिखते हैं इनको किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और पी और क्यू हमारे पास इनका ताल्लुक इंटीजर से हो और क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो। यानी रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर्स और रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर के सेट्स को हम जो है एक साथ यूनियन करके लिखें तो ये कहलाते हैं जो है रियल नंबर्स। किसी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 फॉर्म है। एक कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड कहलाती है टेबुलर फॉर्म, थर्ड कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, जब हम किसी कॉमन लैंग्वेज में लिखें। टेबुलर फॉर्म क्या है, जब हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट्स में लिखकर उनकी कलेक्शन को आप क्या करें, जो है वो डिफाइन करें, किस लिहाज से लिस्ट बनाकर एक तरीके से नंबर्स की फॉर्म में लिखें, तो ये टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि आप जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एलिमेंट्स को, जो है ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स, 5 और 13 के दरमियान में इवन नंबर्स लिखें जो 5 से क्या हो, ग्रेटर देन, और 13 से लेस देन, तो आपने ये लिख लिए टेबुलर फॉर्म में। फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी a इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू, ये एप्सिलॉन जो है इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू इवन नंबर्स। फिर ये सिंबल किस चीज को जाहिर कर रहा है, एंड। फिर ये क्या है, 5 इज ग्रेटर, मतलब 5 से बड़ा होगा x और 13 से छोटे होंगे। तो आपके पास नंबर आपने लिख लिए 6 8 10 12, ठीक है। फिर सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपने लिखे फर्स्ट 4 2 3 5 7। अब फिर हमने यहाँ पर लिखा x सच डेट x बिलोंग टू प्राइम नंबर्स एंड y इज लेस देन, ठीक है, 10 बड़ा है, y इज लेस देन आपके पास क्या हो, 10 हो। तो आपने लिख लिए कि भाई प्राइम नंबर जो 10 से छोटे, 2 3 5 7 आपने लिख लिए। फिर सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, हमने लिखा 1 2 3 4 एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड। जब आप जो है वो ग्रेटर देन या लेस देन के साइन के नीचे इस तरह से एक लाइन लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों वैल्यूज भी इसके अंदर शामिल हैं जो मैंने यहाँ लिख कर दिखाए। फिर एम्प्टी और नल सेट्स क्या हैं, यानी ऐसे सेट्स जिनके अंदर किसी किस्म के कोई एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। जैसे देखें एम्प्टी सेट्स को आप जो है वो नल जो है वो ब्रैकेट से भी जाहिर करते हैं और इस सिंबल से भी जाहिर करते हैं, ये सिंबल होता है नल सेट का। फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिन एलिमेंट्स की तादाद को गिना जा सके। इनफाइनाइट सेट क्या है, जैसे हमने लिखा कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर, और ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो 1 और 2 के दरमियान में हो, जैसे 1.1 1.01 1.001, लातादाद वैल्यूज हैं जो गिनी नहीं जा सकती। सबसेट्स क्या है, सबसेट यानी अब आप एग्जांपल के तौर पर देखें, एक सेट है 2 3 5 7, बी सेट है 1 2 3 4 5 6 7, यानी बी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। अब सी के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है। जो सेट दूसरे का सबसेट होगा, यानी ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद है, तो बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट ऑफ ए कहलाएगा।
फिर इसी तरीके से इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, यानी उनके ऑर्डर्स और एलिमेंट्स दोनों सेम हो तो ये इक्वल सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स क्या हैं कि भाई एक सेट है 1 2 3, सही है, 1 2 3 6, बी सेट है यानी डिवाइजर ऑफ सेट्स। अब ये दोनों एलिमेंट तो सेम हैं इनके, ठीक है, और तादाद भी सेम है। इक्विवेलेंट में जो है वो आपके पास क्या हो, तादाद तो सेम हो यानी ऑर्डर तो सेम हो, यानी एलिमेंट सेम नहीं होते, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। जैसे मिसाल के तौर पर हम देख लें कि भाई एक्स स्क्वायर जो है वो 64 के बराबर है, यानी अगर हम इसका 64 के अंडर रूट ले लेते तो इसकी वैल्यू आती है -8 और +8। तो इसी तरीके से एक सेट और है b इज इक्वल टू 2 3। अब -8 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 2 से, प्लस का 8 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 3 से। तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी दोनों का क्या है, सेम है। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। जैसे देखें एक सेट है a इज इक्वल टू 2 4 6, बी सेट है 2 4 6 8। तो हमने कहा a इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ b। क्यों, क्योंकि a b का सबसेट है, यानी a के एलिमेंट b में मौजूद हैं, b के एलिमेंट a में मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ लिख लिया a इज नॉट इक्वल टू b। फिर इसी तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। दो सेट्स हैं, अगर उन दोनों के एलिमेंट इक्वल हो जाएं तो ये एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। पावर ऑफ अ सेट्स क्या है कि जितने किसी भी सेट के सबसेट बन सकते हैं ये कहलाते हैं उसके पावर ऑफ सेट्स। यानी एक सेट है a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो हमने इसके पावर ऑफ सेट निकाल ली है। तो n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेंगे, 3 एलिमेंट थे यहाँ पर लिख दिया हमने, तो 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 सेट बनेंगे। सबसे पहले नल सेट लिखा, फिर एक एक एलिमेंट को अलग, फिर दो दो, और फिर जितने एलिमेंट्स हो उस हिसाब से हमने उनको अरेंज कर लिया और इतने पावर ऑफ सेट्स बना लिए। सिंगलटन और यूनिट सेट क्या कहलाता है कि एक सेट जिसके अंदर ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो। हमने कहा x such that x belong to whole numbers and x is जो है x जो है वो छोटा है, 1 जो है वो बड़ा है, यानी वो जो x है वो क्या होगा, 0। तो एक सिंगलटन और यूनिट सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, जैसे देखें ये दो सेट्स हैं, इन दोनों के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, तो आपके पास ये इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट है। अब एक्सरसाइज पर बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 17.1 है और इसके क्वेश्चंस है। पहला सवाल क्या है, जो है आपको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है सेट्स को। सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स -3 और 3 के दरमियान में, तो हमने लिख लिए, ये दोनों शामिल नहीं थे, -2 -1 0 +1 +2। फिर आपसे कहा गया कॉम्पोजिट नंबर लेस देन 11, तो इनके डिवाइजर जो है वो 1 से ज़्यादा होते हैं, तो ये क्या है 4 6 8 9 10। फिर आपसे कहा गया कि भाई आपके पास सेट है, प्राइम नंबर है 5 से बड़े और 13 से छोटे, लेकिन 13 शामिल है क्योंकि नीचे आपके पास जो साइन है उससे नीचे लाइन लगी हुई है। तो हमारे पास हमने नंबर लिख लिए, ठीक है, 7 11 और 13। फिर अगला सेट है, आपसे कहा गया कि ऑड नंबर्स हैं किसके दरमियान में, 7 और 17 के दरमियान में। अब उनके नीचे जो हमारे पास साइन थे, ठीक है, जो है ग्रेटर देन के, और जो है उसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई थी, तो आपने ये नंबर लिख लिए 9 11 13 15, क्योंकि वो शामिल नहीं थे। आपसे कहा गया कि आपके पास जो है वो है रियल नंबर और उसका स्क्वायर जो है वो 121 के बराबर है। तो अगर 121 का अंडर रूट ले लें तो आपके पास दो वैल्यूज आती हैं, माइनस का 11 प्लस का 11। फिर इसी तरीके से आपसे कहा गया कि भाई यहाँ पर रैशनल नंबर है और उसका स्क्वायर लिया जाए तो ये -1। अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म हो जाता है, आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, तो हमने कहा ये एक नल सेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे कहा गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें रैशनल नंबर्स, सही है, तो हमने लिखा कि भाई 5 और 6 के दरमियान में x such that x belong to रैशनल नंबर एंड 5 is greater than x is greater than 6। फिर डिवाइजर ऑफ 12 लिख दिए हमने, हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं x such that x belong to पॉजिटिव इंटीजर्स, डिवाइजर ऑफ 12 सिंबल दे दिया डिवाइड का। फिर तीसरा सेट था कि भाई आपने क्या लिखना है, -40 और 40 के दरमियान में जो है वो इंटीजर्स लिखने, लेकिन ये दोनों शामिल थे, तो हमने जो साइन थे जो है वो किस चीज़ के, ग्रेटर देन के, तो जो है या हमारे पास हम कह लें
के जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन के जो साइन हमारे पास बनते हैं, तो कैसे पहचान होती है इनकी, जिसकी तरफ हेड हो वो बड़ा है, जिसकी तरफ टेल हो तो वो वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, तो आपने कहा इन दोनों के दरमियान में वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये हमने लिख ली। फिर उसके बाद हमने लिखा कि भाई -4 और 4 के दरमियान में वैल्यूज हैं, ठीक है, ये दोनों भी शामिल हैं, तो हमने ये भी लिख लिया। फिर हमने कहा फर्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का स्क्वायर आपने लिख लिया, जो आपके नंबर ये दिए हुए थे। ठीक है, फिर आपसे कहा गया कि भाई नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ ऑड नंबर्स हैं, तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ ऑड नंबर्स भी लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट्स लिखें, तो हमने ये एम्प्टी सेट्स लिखी। हमने कहा एक्स वाई जेड एक्स बिलोंग टू जो है वो रियल नंबर एंड इसका स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये आपके पास रियल नंबर नहीं रहता, इमेजिनरी नंबर आ जाता। फिर इसी तरीके से जो है हमने कहा कि भाई ऑड नंबर्स हैं, किसके दरमियान में 1 और 3, 1 और 3 के दरमियान में कोई ऑड नंबर मौजूद नहीं है। नेचुरल नंबर जो है वो किससे छोटे हों, 1 से छोटे हों, ये भी एम्प्टी सेट है। होल नंबर जो किससे छोटे हों, 0 से, ये भी आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट है। इवन नंबर्स 5 और 6 के दरमियान में कोई इवन नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बताना था कि भाई आप सेट्स की तादाद को गिन सकते हैं नहीं। फर्स्ट जो हमारे पास एशियन कंट्रीज थी, फाइनाइट है। दूसरा नंबर पर मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ये भी फाइनाइट है। फिर रियल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6, अब 6 एंड 9, तो रियल नंबर जो है वो 6.1 6.2 हमने कहा बहुत सारी वैल्यूज बन सकती हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो है वो इनफाइनाइट सेट हो गया। फिर उसी तरीके से इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है, 2, हम उसको गिन सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट है। फिर ऑड नंबर्स लेस देन 5, तो ऑड नंबर्स लातादाद चल जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, पी और क्यू की वैल्यू दी हुई थी, इसको मैंने जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। क्यू जो है हमारे पास दिया हुआ था किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने कहा इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि दोनों जो है वो सेट्स का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। इम्प्रॉपर सबसेट दोनों के लिख लिए, जो आपके पास सेट होता है वो अपना ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो दोनों को लिख लिया। प्रॉपर सबसेट्स आपसे कहा कोई से 3 बना लें, तो हमने कोई से 3 बना लिए। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमें क्या कह रहा है, सिंगल टेन सेट को लिखें सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमने नेचुरल नंबर लिखा, हमने कहा वो x है और वो क्या है, 2 से छोटा, तो सिर्फ एक ही है। फिर हमने यहाँ पर होल नंबर 1 और 3 के दरमियान में लिखा, जो हमारे पास क्या था, 2। फिर मजीद मेरे पास 2 सवाल थे, इनको आपका होमवर्क है, इसको करके देखिएगा, पावर ऑफ सेट्स भी बताइएगा, ठीक है। 2 प्रॉपर सबसेट किसी भी एक सेट के कितने होते हैं, 1 प्रॉपर सेट कितने होते हैं, 9 प्रॉपर, जो है इन सवालों के जवाब जितनी हमने डिस्कशन की उसको पढ़कर आप जो है वो दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की एक्सरसाइज ये समझ आई होगी आपको, ठीक है। कोई सवाल हो तो उससे रिलेटेड आप इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।